नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो VS राइडर 125 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है TVS राइडर 125 फर्स्ट इंप्रेशन गगन चौधरी। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं क्या TVS की नई बात बाइक है यार। रेडर के बारे में। अच्छा, ये रेडर रेडर। एक 125 सीसी की बाइक है और 125 सीसी में अभी फिलहाल TVS के पास कोई बाइक नहीं थी। ये जो है फाइनली आ गई। ऐसा नहीं कि क्या TVS ने बात कभी है। 125 सीसी की बाइक नहीं बनाई। पहले उन्होंने फिनिक्स वगैरह के साथ में ट्राई जरूर किया था, बट कभी सक्सेस इतनी बड़ी नहीं मिल पाई। लेकिन अभी के वक्त 125 सीसी बाइक का मार्केट बहुत बड़ा है और TVS ने सोचा है कि क्यों ना वहाँ पे एक बढ़िया बाइक उतारी जाए। और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑल न्यू बाइक जो है वो है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, चलाने में कैसी है, उसके बाद में ओवरऑल बाइक कैसी है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। जो वेव डिज़ाइन वाली चाबी हमने R310 में देखी थी, वैसी सी चाबी जो है अब आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा अलग डिज़ाइन जो है वो एक ही फॉर्म को भी दिया गया है। उसके बाद में बाकी सब क्या चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑल न्यू डिज़ाइन है, मतलब आपको थोड़ी बहुत कुछ हिंट्स जो है वो RTR से मिल सकते हैं कि भैया ये RTR जैसा था, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी सटल और काफ़ी बढ़िया गाड़ी लगती है। एक बार की डिज़ाइन में फ्रंट से तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये कोई 125 सीसी की या कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। ये काफ़ी सुंदर उस लिहाज से दिखती है। क्या क्या चीज़ें दी गई है उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इधर आपके पास में TVS के खुद के रेमोना के टायर जो है वो है 80, 100, 17। ये जो प्रोफाइल जो है आगे लगा रखा है, एलॉय व्हील है, आप डिस्क देख पा रहे हैं। एक ड्रम वाला वर्जन भी आएगा, बट अभी लॉन्च के वक्त जो है वो नहीं है। ट्यूबलेस टायर्स में आपको देख पा रहे हैं। इस वाली गाड़ी में भी जो टॉप एंड है उसमें भी ABS नहीं आता है। 125 सीसी की गाड़ी में ABS नहीं आने, और TVS का कहना ये है कि भैया हमें ये लगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उतनी ज़्यादा पावर या उतनी ज़्यादा चीज़ें भी जो है इस गाड़ी में है नहीं कि ABS जैसी चीज़ की ज़रूरत उनको महसूस हुई हो। तो इस वजह से ABS जो है वो नहीं दिया गया है। ब्रेक की बाइट फॉर्चुनेटली अच्छी है, अभी मैं चलाऊंगा तो ज़्यादा बात उसके बारे में करूँगा। फिर उसके बाद में मोस्टली पैनल जो आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक के हैं, जैसे कि ये पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है। आगे की तरफ ये हेडलाइट जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगती है। मैं ये चाबी लगा के आपको दिखा ही देता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये 2 LEDs जो हैं वो यहाँ पे जल उठी हैं, काफ़ी सुंदर लगती है। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों की दोनों लो बीम है और ये हाई बीम है। जब भी आप पास देंगे तो आप एक्चुअली बाइक चालू नहीं है, चालू कराता हूँ। साइड स्टैंड जो है वो इंडिकेटर भी इसमें आता है, तो अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ECU गाड़ी चालू नहीं होगा, और एकदम साइलेंटली गाड़ी चालू होती है। तो चालू हुई है, ज़बरदस्त है। क्या बात है। बिल्कुल। तो ये जो नीचे वाली 2 देख पा रहे हैं ये लो बीम है, और आप ये यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नीचे की तरफ वो हाई बीम है, और काफ़ी अच्छा थ्रोल होना चाहिए इसका। हालांकि हम लोग इसको रात में चला नहीं पाए, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। यहाँ पे जो ये R है ये सिग्निफाई करता है इस पर्टिकुलर बाइक को, जो कि रेडर नाम है। हो सकता है इसको TVS राइडर भी कहें, बट इसका रेडर नाम जो है वो अभी है। यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा कार्बन फिनिश जो है, फेक कार्बन फिनिश इस पर्टिकुलर इस पर दी गई है मिरर पे, और मिरर जो है उनकी साइज़ अच्छी है, आपको पीछे अच्छा खासा दिखता है। जो हाईलाइट है वो यहाँ पे ये स्क्रीन है। अब ये मतलब ये जो स्क्रीन है ये एकमात्र स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, एक और आपको TFT डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलेगा। ये वाली पर्टिकुलर स्क्रीन जो ये स्टैंडर्ड है, TFT वाली जो है एक और वेरिएंट आएगा फ्यूचर में, उसमें मिलेगी। अभी हमें यही मिल रही है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो, ये मैंने ऑन किया तो ये रेव जो है वो काउंटर वहाँ पे दिखा रहा है आपको। उसके बाद ये बता रहा है कि भैया हेलमेट पहनी, ये वार्निंग कह लो या कह लो कि रिमाइंडर है। यहाँ पे आपको ये गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा रहा है। इधर आपको दिखा रहा है कि ट्रिप कौन सी है। इनफैक्ट आप इस गाड़ी में 3 ट्रिप तक जा सकते हो, तो एक ट्रिप A, ट्रिप B। फिर जब गाड़ी में फ्यूल कम होगा तो उसकी वार्निंग जब आएगी तो एक ट्रिप F जो है वो भी शुरू हो जाएगा। रेंज भी गाड़ी बताती है, फ्यूल कितना है उस आधार पे कि भैया कितनी रेंज जो है। फिलहाल ये नहीं बता रहा है, जब हम थोड़े से चलेंगे तब जो है रेंज वहाँ पे बताता रहता है। उसके बाद में एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी क्या देती गाड़ी वो भी बताता है, जो कि कमाल चीज़ है एक्चुअली। इस सेगमेंट में ये फीचर्स होना जो है काफ़ी लुभावना यंग ऑडियंस को लग सकता है। इधर आप देख पा रहे हैं एको लिखा हुआ है। वेल, इस गाड़ी में 2 मोड आते हैं, एको और पावर मोड। तो जब पावर पे मैंने शिफ्ट किया तो वो पावर पे वहाँ चला गया। हालांकि पावर मोड जो है चलते टाइम पे अगर आपकी गाड़ी की RPM ज़्यादा ऊंची है तो आपको एक बार की थ्रॉटल छोड़ना पड़ता है, और फिर जब आप थ्रॉटल लेते हो तब पावर मोड जो है चेंज होता है। और जब पावर मोड में है गाड़ी तभी गाड़ी अपनी टॉप स्पीड जा सकती है, एको मोड में टॉप स्पीड नहीं जाएगी। एक और फीचर आता है गाड़ी में, वो आता है ऑटोमेटिक इंजन जो है स्टार्ट स्टॉप फंक्शन।
तो अभी जब मैं चलाऊंगा तब उसकी बात करूँगा कैसे काम करता है। सिंपल सी चीज़ है कि जब गाड़ी डिटेक्ट करती है काफ़ी देर ट्रैफिक लाइट वगैरह पे खड़े हो तो इंजन ऑफ कर देती है। हालांकि वो सिर्फ इको मोड में होता है, पावर मोड में नहीं होता है। तो इंजन जो है ऑफ कर देती है और आप हल्का सा थ्रॉटल ऐसे करते हो और इंजन जो है साइलेंटली वापस चालू हो जाता है। वो बहुत ही कमाल चीज़ है। इधर टाइम दिखा रहा है आपको, इधर यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर और यहाँ पे ओडोमीटर जो है वो दिखाया जा रहा है। इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाया गया, इसलिए एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है अभी नहीं दिखा रहा है। 1 किलोमीटर चली है। एक्चुअली मैं फैक्ट्री में शूट कर रहा हूँ TVS के, तो इधर यहीं पास में प्लांट है और वहाँ से लाके जो है यहाँ पे बाइक रख दी गई है। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में USB जो है चार्जर दिया गया है। अब एक चीज़ और है, ये USB चार्जर जो है इसकी क्वालिटी इसकी एक बार की आपको क्वालिटी ऐसा लगता है थोड़ी हल्की सी है, बट यहाँ पे अंदर जो रबड़ ये हुक सा दिया गया है इसकी वजह से काफ़ी अच्छे से ये पैक हो जाता है। तो पानी वानी जाने के बाद जंग वंग लगने के चांसेस जो है वो कम है। वो एक अच्छी चीज़ के बारे में है। इधर आपके पास में ये मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है। हालांकि जो टैंक है वो मेटल का होगा अंदर, बट ये ऊपर का कवर जो है ये प्लास्टिक का यहाँ पे दिया गया है। इधर बटन्स में आपके पास में लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, डिसेंट हॉर्न है, कोई ऐसा लाउड टाइप जो है फील देने वाला हॉर्न नहीं है, फील ओके। उसके बाद में यहाँ पे पावर एको मोड वाला है। ये आपके उसमें अगर आपको इंजन स्टार्ट करना हो तो वो एक चीज़ मैं ड्राइव करते हुए काफ़ी मिस कर रहा था और अभी आगे जब होगा तब मुझे लगता है आदत नहीं पड़ेगी। वो ये कि मुझे लगता है ये इंजन किल स्विच है, हर बार मैं कर तो देता हूँ, फिर बाद में रियलाइज़ होता है इसमें इंजन किल स्विच नहीं है, तो आपको जो है यहीं से गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। इसके बाद में ये TVS का यहाँ पे लोगो है, ETFI जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है TVS की, उसके बारे में। इधर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे लिखा हुआ है TVS IntelliGo। तो बेसिकली वो जो स्टार्ट स्टॉप वाली टेक्नोलॉजी उसको IntelliGo जो है यहाँ पे कहा गया है। फिर ब्रेक जो है ऑब्वियसली एडजस्टेबल वगैरह नहीं है, बट स्टिल अगर ये टूटेंगे तो यहाँ पे जो है देख पा रहे हो आप कट, तो यहाँ से टूटेंगे तो ज़्यादा बड़ा आपका नुकसान नहीं होगा। सेम गोज विद द क्लच एज वेल, वो भी जो है कुछ ऐसा सही लगता है। सीट स्प्लिट वाली दी गई है। अब इस सेगमेंट में 2 तरीके की डिमांड रहती है कि एक जो बाइक पे, मतलब वैसे तो बाइक पे 2 ही लोग बैठने चाहिए टेक्निकली लीगली, लेकिन कई लोगों की डिमांड रहती है कि सीट जो है एकदम सिंगल सीट हो तो 2-3 लोग आ सकते हैं उस पर, बट यहाँ पे 2 ही लोग बैठ पाएंगे। तीसरा बंदा बैठने का प्रोविज़न कंपनी रखना नहीं चाहती है क्योंकि वो लॉज में फिट नहीं होता है, बट सीट जो है वो अच्छी खासी चौड़ी है, तो पिलियन जब बैठ रहा था तो उसको भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। और लॉन्ग राइड पे ऑब्वियसली पिलियन अभी मैं बैठा नहीं पाया हूँ, जब मैं बैठूंगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल जो है सीट का कंफर्ट अच्छा लग रहा था। उसके बाद में नीचे फुट पैग है, इस तरीका आपको गियर मिलता है, लीवर मिलता है। इधर जो है साड़ी गार्ड मिलता है जो कि इंडिया में नॉर्म है। पीछे का टायर जो है वो आपको साइज मिलती है 190R17, तो 17 इंच का व्हील जो है वो है, और टायर के मैंने बारे में आपको बता ही दिया है। एक और चीज़, इस गाड़ी जो है ये बाइक में जब आप यहाँ से बूट खोलने जाएंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी, वो ये कि अच्छा स्टोरेज स्पेस में है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे नीचे सब दिखा पड़ा है। यहाँ पे अगर कुछ आप रखते हैं छोटी मोटी चीज़ भी, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि वो स्लाइड होकर गाड़ी से बाहर गिर जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। छोटा सा नीट जो है ध्यान रखा गया है। गाड़ी का टैंक जो है हालांकि छोटा है, 10 लीटर का ही टैंक आपको मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, बट उम्मीद ये है कि गाड़ी 50-55 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी दे देनी चाहिए। अगर ये नहीं दे पाती उतना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रियल लाइफ सिचुएशन में 50-55 जो है फ्यूल एफिशिएंसी इसको देना चाहिए। और साथ ही में टैंक जो है वज़न जो है गाड़ी का वो बहुत सही है, 123, तो बहुत ही लाइट वेट ये मोटरसाइकिल है, और उस वजह से जो है फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी सी हेल्प भी मिलनी चाहिए। तो ये तो चीज़ें होगी। बाहर से एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुना दूँ, वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं एग्जॉस्ट साउंड में, मतलब 125cc में आप क्या ही एग्जॉस्ट सुनोगे, बट फिर भी बहुत ही साइलेंटली शुरू होती है। नॉर्मल है। अच्छा, इसके बड़े लोग दीवाने होते हैं भाई, वो जो एक आती है ना 125 में आता है, तो ऐसी कुछ एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं। इधर ये पीछे टेल लाइट्स हैं, और साथ ही में आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक की है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, और किसी भी वेरिएंट में शायद डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आएगा भी नहीं। बंद कर देता हूँ मैं। अच्छे खासे पेडल्स है। थोड़ी सी पोजीशन जो है वो गाड़ी की एक्चुअली कंप्यूटर स्टाइल और स्पोर्ट्स स्टाइल के बीच में रखी गई है। अब हल्का सा लीन होके बैठते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा लीन होके बैठते हैं बाइक पे, जिस वजह से थोड़ी सी स्पोर्टियर फील आती है। थोड़ा आपको गाड़ी में ज़्यादा कमांड है ऐसा महसूस होता है। चलो चला लेते हैं और उसके बाद में बाकी बातें करते हैं। पहली चीज़ बाइक पे बैठते ही आप नोटिस करोगे वो ये कि इसका वज़न काफ़ी हल्का है और काफ़ी हल्की फील होती है, आसान है चलाने में। येलो है, मतलब फैक्ट्री करी हुई थी ना। हाँ, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का डेमो देख लो। कलर चेंज है, मॉडल तो सेम है।
टॉप स्पीड के मामले में बाइक 100 से थोड़ा सा ऊपर जा सकती है अगर आपका वजन 70 किलो के आसपास है और आप अकेले बैठे हो। हालांकि ये सिर्फ पावर मोड में पॉसिबल है और पावर मोड आप ऑन द गो मतलब चलती गाड़ी में भी एक इको मोड से पावर मोड में जा सकते हो, बस आपको थ्रॉटल हल्का सा छोड़ना पड़ता है। स्पीड अच्छी है, बेहतर है यार, स्पीड ही है, इतनी भी कम नहीं है। देखिए बाइक को कॉर्नर करते टाइम पता लगता है कि ये रेगुलर कम्यूटर बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा है। कॉर्नर में हिचकिचाहट जो है वो आपको इस बाइक पे बहुत कम होगी। सस्पेंशन जो है वो रियर के तो एडजस्टेबल है और फ्रंट के भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ख़राब सड़कों और शहर के वातावरण में चलाने का मौका अभी तक मिला नहीं है, तो उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे जब चला पाएंगे तब। लेकिन सिंक ब्रेक सिस्टम को टेस्ट करने का भरपूर मौका मिला और बढ़िया पावर है, काफ़ी अच्छी ब्रेक बाइट है टीवीएस रेडर में। हाँ, सडनली ब्रेक लगाओ तो सही है। तो भैया टीवीएस की रेडर ने कितनी बढ़िया रेड मारी है बाकी 125cc बाइक्स पे, इसका पता तो 3-4 महीनों बाद ही चलेगा जब सेल्स फिगर्स जो है वो आएंगी। लेकिन ओवरऑल बाइक दिखने में और जितना मैंने चलाया उतने में बहुत कमाल महसूस हो रही है। कल मतलब आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके बाद कल प्राइस अनाउंस होगी, लेकिन आपके लिए प्राइस ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो ये प्राइजेस जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे प्राइजेस है रेडर की। अभी हमें नहीं पता है कि जो नॉन डिस्क वर्जन आएगा उसका क्या सिस्टम है या बाकी और वेरिएंट जो ऐड किए जाएंगे उनका क्या कब आने का क्या है वो हमें नहीं पता है, बट जब भी वो आएंगे उनके बारे में एक वीडियो बना दिया जाएगा। और अभी तो फिलहाल ये भी नहीं पता है कि इसको रेडर ही कहा जाएगा जैसा कि वर्ड बता रहा है या राइडर जो है प्रोनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बाइक से मतलब है कि बाइक कैसी है और दिखने में एक मरतबा तो बाइक जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी 4-5 महीने बाद में जो है एक ढंग से चला के अच्छे खासे फिर उसका चलाने वाला रिव्यू करेंगे कि कितना क्या है और मेंटेनेंस वगैरह कैसा गाड़ी का लग रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। जी जनाब, क्या स्वैगी लुक है, खूबसूरत, जैसे क्या कहते हैं ना, मुझे देखते साथ ही स्पोर्टी लुक लग रहा था थोड़ा। उन्होंने भी बाद में बोल दिया कि थोड़ा सा स्पोर्ट टाइप का स्टाइल है और थोड़ा सा। अच्छा 125 टीवीएस रेडर नॉट रेडर। हाँ, लेकिन 125 में इतना खूबसूरत मामला, इतनी लुक ऐसी दी कि जैसे कोई 200-250 की बाइक हो। बहुत ही एक होता है ना हीरो लुक, कमाल। और अच्छा, ऑप्शंस भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही खचारा टाइप की स्पीड हो, बिल्कुल नॉन स्पीड हो। मैंने देखा स्पीड मुझे तो अच्छी खासी, मतलब यार मैं नॉर्मल बाइक से ज़्यादा स्पीड लगी। मैं इसको कहूँगा परफेक्ट पैकेज, कंप्लीट पैकेज के प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स बता पाएंगे कि 83,000 डीजल था। डीजल तो बाइक्स में नहीं होता, पेट्रोल ही ज़्यादातर होता है। बट डीजल और पेट्रोल का ऑप्शन बड़ी गाड़ियों में होता है, दोनों ऑप्शंस एक ही वक्त में। वो तो कार्स वगैरह में होते हैं। तो वो 2 प्राइसेस गिवन थे, एक 77,000 और एक 83,000। तो मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस था। ये पता चल जाएगा कमेंट्स के ज़रिए। सेकंड ये है कि अभी जिस टाइम पे ये वीडियो बनी थी उस टाइम पे ये गाड़ी दूसरे दिन इसकी कीमत अनाउंस हो रही थी, मतलब ये पब्लिकली बता रहे थे। लेकिन ये कि बहुत ही डिटेल से, बहुत ही तरीके से इन्होंने डिटेल बताई बाइक की। और मैं कहूँगा कि इस प्राइस में जैसे 83-85 में बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं तो कहूँगा कि किसी चीज़ की इसके अंदर कोई कमी नहीं, बहुत ही पैकेज है। जैसे कि आपने कहा हर चीज़ परफेक्ट है, अच्छी है और एक इंसान क्यों नहीं खरीदना चाहेगा। और सबसे मेन चीज़ मेड इन इंडिया वाली बात कि यार अपनी इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में अपनी बनी हुई, अच्छा अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ यूज़ करते हुए बंदे को, इंसान को अच्छा भी लगता है, फ़ख्र भी महसूस होता है। और इंडिया में मतलब बाइक्स, कार्स एक से एक बन रही हैं, मतलब एक से एक। मतलब मैंने देखा है इंडिया में बड़ा टफ कंपटीशन है इन फील्ड्स में। असल में कंपनीज, अच्छा कंपटीशन कब आता है? जब ज़्यादा लोग बनाने वाले ज़्यादा हो, हाँ बनाने वाले ज़्यादा हो, कंपनीज ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, तो हर कंपनी के अच्छे से अच्छा बनाती है, क्वालिटी पे बड़ा मतलब एक होता है ना, बड़ा ध्यान रखती है, फोकस रखती है कि हमारी क्वालिटी दूसरी कंपनीज की क्वालिटी से ज़्यादा लैक ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। हम अपनी क्वालिटी मैच रखें। हर कंपनी चाहेगी कि मेरा प्राइस मुनासिब हो, मेरी चीज़ बेहतर हो, क्वालिटी कम प्राइस में अच्छी चीज़, शॉर्ट हो जाए चीज़, क्वांटिटी अच्छी हो। अच्छा, आपने कभी बाइक चलाई है? नहीं। शौक है? स्कूटी चलाने का है, आती है चलाने?
गिर जाओगी। लेकिन आपके लिए बाइक ज़्यादा बेहतर है, स्कूटी छोटी होती है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मेरी बात हो रही है, उनकी नहीं हो रही है। वैसे आप बाइक नहीं चलाते? तो दोस्तों बहुत हाँ हाँ हाँ, मैं तो गाड़ी चलाता क्यों हूँ। नहीं चलाते? गाड़ी भी नहीं चलाते आप? तो झूठ दोस्तों बोलना बहुत बुरी बात है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। लेकिन ये है कि वाकई ब्लैक कलर में एक चीज़ लग रही थी कि वाकई अच्छा, जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव की, राइड की, तो वो येलो टैंक की दिख रही थी हमें, है ना? ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट के लिए दूसरी गाड़ी थी, दूसरी ही थी, एग्जैक्टली, है ना? और फिर उसके बाद जब वो उन्हें रिव्यू उन्होंने बताया तो फैक्ट्री करीब ही थी। हाँ, तो कोई भी उठा के अच्छा, उन्होंने रिव्यू में भी ये नहीं, राइड में मुझे दूसरी चाहिए। नहीं, उन्होंने रिव्यू में भी ये नहीं बताया था कि इसके 2 कलर हैं, 3 कलर हैं। हाँ, ये कलर्स की बात भी नहीं थी कि मजीद और कलर्स हाँ, हैं। लेकिन ये कि जब राइड ले रहे थे तो उसमें हमें थोड़ी सी गाड़ी चेंज लगी थी। अच्छा, कैपेसिटी के हवाले से सही थी। हाँ, अंदर रखने छोटी की सी कोई एक जगह सामान आप रख सकते हो। मेरे ख्याल में उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता मोबाइल चार्जर के अलावा, हाँ, मुझे ऐसा लगता छोटी है। मोटी चीज़ें रख सकते हो कि हाँ, पर्स हो गया, अच्छा पर्स, ऐसी चीज़ें होती है ना जिनके गिरने का खदशा ज़्यादा होता है, गिरने स्लिप हो गई, से फिसला ज़्यादा हो एक गया। और ख़तरा होता है, स्नैचिंग। हाँ, स्नैचिंग। अगर ज़ाहिर सी बात बाइक के उसमें नीचे पड़ा हो ना, सीट के नीचे कोई चीज़ छुपी हुई पड़ी हुई है तो पता ही नहीं चलेगा। कोई कीमती चीज़ भी हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ हो सकती है, ज्वेलरी, सेट, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा वो है। और 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन अजीब तरीके से, लेकिन उसका लुक इस तरह बनाया कि 2 बंदे ही बैठे, लेकिन 3 बंदों की जगह है, लेकिन उसका डिज़ाइनिंग 2 बंदों की है। और लॉज नहीं, लॉ ही नहीं है कि आप बाइक पे 3 बंदे बैठे टेक्निकली, और वैसे भी नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बहुत ही आला, जितनी तारीफ़ की जाए कम कम कम। और डिफरेंट लुक था, लुक भी डिफरेंट था, बाइक देख के और 125 को लेके 125 को लेके अच्छा, इंडिया ऐसे इसका मतलब ये है कि बाइक 125 है, 70 है, कुछ भी है, लेकिन इंडिया में लुक पे बड़ा ध्यान है, लुक पे बड़ा ध्यान है। मतलब उन्होंने सिंपल टाइप की बाइक्स बहुत कम इंडिया में देखी, और मैंने ये देखा है पाकिस्तान में ज़्यादातर बाइक्स अच्छी से अच्छी बाइक्स सिंपल। ये क्या वजह है? स्पॉटी लुक बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? क्या वजह? मतलब मैंने देखा कि यार देखो 70 सीसी भी इंडिया की बहुत अच्छी है। हमारी यहाँ पे 110 भी आप देख लें तो वैसे ही, 125 भी देख लें तो वैसे ही, थोड़ा सा लुक पे अगर काम हुआ है, हमारी तो 150F पे हुआ है। बिल्कुल, थोड़ा सा मस्कुलर बनाया गया है, थोड़ा सा। लेकिन ये कि इसकी मुझे वजह समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता या ऐसा, लेकिन हालांकि मतलब ऐसी गाड़ी कौन सबसे पहले लुक पे मरता है, किसी भी चीज़ की लुक पे मरता है। हमारे यहाँ 125 सिंपल है, देखते साथ ही सबसे पहले लुक पे मारा जाता है, बस बात की बातें तो बाद में देखी। ऐसी गलतियाँ हुई हैं, होती हैं। हाँ, तो आप तो ये नहीं कह सकती ना कि लुक पे। लेकिन मैं लुक पे मरती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मरना था तब नहीं मरी, अब मार देते। खैर दोस्तों, वाकई लुक मैटर रखती है, लेकिन अंदर भी कुछ दम हो इंसान के, मतलब उसके गाड़ी के कैपेसिटी हो और उसकी राइड हो, उसकी स्पीड। नहीं, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, आप क्या ले जा रही हैं बात को? मैं वैसे ही बता रही थी। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।